ओम शांति। और अभी हमारे बीच आदरणीय संतोष दीदी जी हैं। हम उनका एक हाथ उठाकर स्वागत करेंगे, क्योंकि बाबा की बेशकीमती माला के जो मड़के हैं उनमें से भी आप एक रत्न हैं, एक नामी एका नामी जिनके व्यक्तित्व में है। आप संतुष्ट मणि हैं, लाखों भाई बहनों की प्रेरणा स्रोत हैं। कुशल आपका नेतृत्व है, कुशल संचालन एवं आप प्रशासिका भी हैं। बाल्यकाल में ही मम्मा की दृष्टि पड़ी और आप आध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े। साकार माता पिता एवं बाप दादा की छत्र छाया में आप पल्लवित हुए। आपने यज्ञ में अथक सेवाएं दी हैं। दादी ब्रज इंदिरा जी के सानिध्य में गढ़ी गई आप एक मूर्त हैं। बड़ी दादी भी आपको जिगर में रखती थी। आपने मुंबई में विशेष म्यूनिसिपल गार्डन एडॉप्ट कर ईश्वरीय सेवा में एक नया कलम लगाया। भिन्न भिन्न स्थानों पर अनेकानेक म्यूनिसिपल गार्डन में सेवाएं चल रही हैं दीदी की। आपको चक्रवर्ती का वरदान भी अव्यक्त बाप दादा से प्राप्त हुआ। आप सोशल विंग के चेयरपर्सन भी हैं, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश की जोन इंचार्ज भी हैं, संस्था की आप जॉइंट चीफ भी हैं और मैनेजमेंट बोर्ड की आप सदस्य हैं। तो अभी दीदी से उस खजाने से हम थोड़ा सा अनुभव अपने जीवन रूपी झोली में भरेंगे। आदरणीय संतोष दीदी जी। ओम शांति। हमारी बहनें महिमा करने में बहुत होशियार हो गई। प्यारी मीठी दादी, जिनके साथ हमने बम्बई में भी सेवाएं की। दादी अथक और सदैव नए नए प्लान सेवाओं के सोच करके उसको प्रैक्टिकल में लाने वाली, खुद सदैव बिजी रहने वाली और सबको बिजी करने वाली। दादी को लेजी व्यक्ति कोई अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि एक बारी दादी विदर्भ टूर पर हम साथ में थे। इतना हमारा शेड्यूल जो था टाइट था, परंतु दादी को बहुत इच्छा थी मैं एक गांव में भी जाऊं, छोटे गांव वालों को भी मिलूं, फिर कभी आएगी मैं। इसीलिए ऐसा प्रोग्राम बनाया गया था। जहाँ 8 बजे पहुंचना होता था वहाँ 10 बजे पहुंच रहे, 11 बजे पहुंच रहे। हमें याद है गोंदिया करके वहाँ एक शहर है, वहाँ हम लोग रात को 10:30 बजे पहुँचे और हमारा प्रोग्राम 7 बजे का था। व्यापारियों का संगठन था, परंतु दादी में इतना आकर्षण था, वो सारा हाल तभी तक फुल बैठा हुआ था। और दादी ऐसी अथक थी, सीधा कार में से उतर के और दादी हाल में गई और उन सभी को आधा घंटा ऐसा ज्ञान से बहलाया, ऐसी ज्ञान की बातें सुनाई जो सबकी थकावट मिट गई। उस समय तो हम लोगों के पास इतने साधन भी नहीं थे, गाड़ियां भी ऐसी वैसी थी, परंतु फिर भी हम देखते थे कि दादी को हमेशा यही रहता था कि बाबा का कोई भी बच्चा जो है वो बाबा से वर्षे से वंचित नहीं हो जाए। दादी की एक जो बात थी सबसे बड़ी, एक गुण दादी का जो था
दादी में अनेक अनेक गुण थे, परंतु सत्यता का गुण जो था, जिसके आधार पर ही दादी सबकी प्रिय बन गई, निर्भय बन गई और निष्पक्ष बन गई। हमने देखा हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए होते थे और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सामने दादी अपना अनुभव सुनाती थी कि मैंने जीवन में एक बारी भी झूठ नहीं बोला। सुनने वालों को भी इतना वंडर लगता था, ऐसी दुनिया में कोई व्यक्ति है जिसने एक बारी भी झूठ न बोला हो। इसके पीछे दादी की प्यूरिटी की शक्ति थी, पवित्रता का वो बल था, जिसके कारण दादी सदैव सत्यता के रास्ते पर चली और हमें भी चलना सिखाया। और इतना अथक होके सेवाएं करती थी दादी। जब भी हम टूर पर जाते थे तो कभी कभी हम तो थक जाते थे, तो दादी जब तक सुनावे जा कर के पलंग के ऊपर लेट जाएगी, दादी क्लास करा के आएगी, बोलेगी उठो 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 उठो, क्या कर रहे, क्यों सो रहे, क्यों लेटे हैं। हम बोल दादी आप सुना रहे थे ना इसलिए हम लेट गए। अरे बोला अभी लेट जाएगी ना तो तुम लेट ही हो जाएगी। हमने देखा सवेरे 3 बजे उठ करके रात को 11-12 बजे तक अथक होकर के सेवा करती थी। हम जो भी बहनें थी, हम लोगों को पहले आगे भेजते थे, बोलते थे जाओ आप लोग तुतारी बजाओ, हम आके फिर चालू करते क्लास। तो हमारे पास साथ रजनी बहन थी सिंगापुर वाली, उसको समझ में नहीं आता था तुतारी क्या होती है। वो बोलती थी दादी ये तुतारी क्या होती है, तो दादी बोलती थी ज्ञान सुनाओ, तुम छोटी छोटी है ना तो तुतारी बजाएगी ना, फिर दादी आके मुरली सुनाई। तो दादी के साथ हमने देखा कि चलते चलते भी दादी हमें बहुत सारी बातें सुनाती थी। नीचे शांतिवन बन रहा था तो मैं मधुबन में पार्टी लेके आई थी। दादी जी ने हमको बोला आपको मेरे साथ नीचे शांतिवन में चलना है। मैं बोला दादी मैं नीचे ऊपर आना जाना नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को वॉमिट आती है। मेरी तरफ दादी ने दृष्टि दिया, मेरे को बोला आप सोल्जर है, सोल्जर, सोल्जर में नाजुकपना नहीं होता है, सोल्जर माना स्ट्रांग। मेरे को भी पहले ऐसा होता था, फिर मैंने उसका उपाय किया, मुंह में लौंग रखे, उसके बाद नींबू साथ में रखा। आपको भी, आप सोल्जर होने के कारण आप ऐसा नहीं बोल सकते। मैंने देखा वो दिन और आज दिन, वो हमारी बीमारी हमेशा के लिए चली गई। अभी तो मैं हमेशा हफ्ते 10 दिन में मैं बॉम्बे में भी बाय रोड जाती हूँ, आती भी वहाँ से बाय रोड, हमारे को कुछ भी नहीं होता है। और हमें हमेशा दादी याद आती है कि दादी देखो कैसा 2 शब्द बोल के कि तुम सोल्जर है, सोल्जर कभी नाजुक नहीं होते। तो ये नाजुकपना है, ये छोड़ना है तुम लोग। तो दादी का जो भी बोलना था वो दादी प्रैक्टिकल में बोलती थी, और दादी के अंदर जो बेहद की दृष्टि थी, निस्वार्थ स्नेह था, उसने ही सबको एक करके चला। क्योंकि दादी को किसी से कुछ भी लेना नहीं था, परंतु उसको सदैव देना ही देना था। तो जिसके जीवन में ये लक्ष्य रहता है कि मुझे देना है, तो नेचुरल है देने वाले से सब प्यार करते हैं, और जो लेने का लक्ष्य रखते हैं उससे प्यार नहीं होता। तो दादी ने कभी भी किसी से ये अपेक्षा नहीं रखी कि मेरे को कोई रिस्पेक्ट देवे, मेरे को कोई प्यार देवे, किसी बारे का या कोई भी सुख सुविधाएं, दादी ने कभी भी ऐसा लक्ष्य नहीं रखा।
दादी लास्ट लास्ट में बहुत इधर उधर चक्कर लगाती थी, तो मुझे बहुत ख्याल चलता था। तो मैं दादी को बोला, दादी हम लोग सब मिलके सेंटर वाले ऐसा करते हैं, आपको एक हेलीकॉप्टर लेके देते, तो आपको आना जाना सहज हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी आ जा सकेंगे। दादी ने कहा, नहीं मेरे को हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। मैंने कहा, क्यों नहीं चाहिए? अभी तो हमारे बहुत सेंटर्स हो गए हैं, हम सब मिल कर के ले लेंगे, बड़ी बात नहीं। दादी ने कहा, यहाँ एक दादी नहीं, अनेक दादी और अनेक दादा हैं, इसीलिए मेरे को ऐसा काम करना ही नहीं है जो मेरे को देख करके और फॉलो करे। तो हमने देखा दादी का खुद के ऊपर कितना ध्यान था कि भले मेरे को तकलीफ होवे आने जाने की, परंतु सुविधा मिलते हुए भी दादी वो सुविधा लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुतों से बात करके रखी थी कि हम सब मिल कर के दादी को हेलीकॉप्टर लेके देंगे। दादी ने साफ मना कर दिया। तो हमने देखा प्रैक्टिकल में दादी को हमेशा ये याद रहता था, जैसा बाबा को याद रहता था कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे। तो दादी को कर्म फिलॉसफी जो है उसके ऊपर पूरा पूरा विश्वास था और अपने कर्मों के ऊपर बहुत ध्यान था, इसीलिए दादी को सिखाना नहीं पड़ता था, परंतु दादी के हर कर्म सिखाते थे। और हमने ये भी देखा कि जब बाबा ने दादी और दीदी दोनों को मुकर्रर किया, बाबा अव्यक्त होने के बाद, तो दीदी जो थी वो सच्ची सच्ची गोपी थी बाबा की, उसको बहुत लगन थी बाबा के याद की। वो ऐसी उड़ जाती थी जो नीचे आना भी मुश्किल हो जाता था, हमारी भट्टियों में ऐसा होता था। और दादी जो थी वो पूरी पूरी कर्म योगी का एक उदाहरण थी। सारा समय कर्म करते हुए दादी का बुद्धि का योग बाबा से ही लगा हुआ था। दादी में से ये फील होता था, क्योंकि दादी की डिक्शनरी में मैं और मेरा ये दो शब्द नहीं थे। दादी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैंने ये किया या ये मेरा है। हम कभी दादी से पूछते भी थे किसी बारे में, दादी आपका क्या विचार है? तो दादी कहती थी दादी का ऐसा विचार है। अभी वो खुद ही दादी है, परंतु ऐसा नहीं बोलेगी मेरा विचार है, दादी का ऐसा विचार है, जैसा वो थर्ड व्यक्ति। तो खुद का पार्ट भी दादी इतना साक्षी होके बजाती थी, इतनी न्यारी होके बजाती थी, जिसके कारण सभी को बहुत प्यारी लगती। और दादी अति निरंकारी थी। हर कार्य करने के लिए दादी सबके आगे आती थी और खुद अपने हाथों से करके औरों को सिखाती थी, क्योंकि गुणों का दान जो है वो तो कर्मों के द्वारा ही किया जाता है। तो दादी गुणदान में नंबर 1 थी। अभी दादी में कितने गुण थे वो तो हम रोज़ सारा दिन सुनते ही रहते हैं, परंतु हमने दादी के साथ रह कर के बहुत कुछ सीखा। और ये जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसकी स्थापना जो बाबा ने किया है, तो इसके फाउंडेशन में ऐसी ऐसी महान आत्माएं जो है वो इसके लिए निमित्त बनी। इसीलिए हम देखते हैं आज हमारा ये यज्ञ निर्विघ्न और कितना आगे बढ़ता जा रहा है। तो आज भी जो इतनी सेवाएं हो रही हैं, इसके पीछे भले कोई समझे कि हम करते हैं, परंतु जैसा दादी को हमेशा ही याद था कि करन करावन हार बाबा करा रहा है, बाबा भी करा रहा है, और हमारे जो एडवांस में गए हुए ये सब जो महारथी हैं, उनकी प्रेरणा से भी ये सब सेवाएं हो रही। परंतु हमेशा दादी यही कहती थी, उसके मुख में सदैव बाबा ही बाबा था। जैसा छोटे बच्चे होते ना, तो बाबा बाबा करते, तो उसको भी सदैव बाबा बाबा ही याद था, और वो भी हमें बाबा की याद दिलाती थी।
और ये पक्का कराती थी कि मैं कुछ नहीं करती हूँ परंतु बाबा ही करता है, और जो महिमा है वो भी एक बाबा की है, ना कि किसी मनुष्य की। दादी ने कितना सहन किया, ये भी बहुत बड़ी उनकी हिस्ट्री है। कम सहन नहीं किया, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ संभालना, इतनी आत्माओं को संभालना, सबको स्नेह देना, निस्वार्थ स्नेह, और सबको आगे बढ़ाना। दादी को हमेशा यही रहता था कि सब आगे बढ़े, जैसा बाबा को रहता है कि सब मेरे बच्चे मेरा नाम बाला करें। तो दादी को भी यही रहता था कि सब बाबा का नाम बाला करें और सब फले फूले। किसी को दादी ने पीछे नहीं खींचा, परंतु सबको आगे रखा और आगे रख के इतनी सेवाएं की। हमने देखा दादी के संकल्पों में बहुत ताकत थी। पवित्रता के कारण और बुद्धि की लाइन क्लियर होने के कारण दादी हमेशा बाबा की जो प्रेरणाएं हैं उसको बहुत सहज रीति से कैच करती थी, और वो हम सभी के आगे रखती थी। और रखने के बाद हम सब भाई बहन जो है उसको सहर्ष स्वीकार करते थे। जब ही दादी को ये संकल्प आया कि अभी हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना बड़ा हो गया है, तो क्यों नहीं हम 1-1 लाख लोगों को इकट्ठा करके बाबा का संदेशा देवें। तो मीटिंग में जब दादी ने ये बात निकाली कि मेरे को बाबा ने कहा है कि अब बड़े बड़े प्रोग्राम करो, बेहद के प्रोग्राम, विहंग मार्ग के प्रोग्राम, अब चीटी मार्ग छोड़ो और लाखों लोगों को इकट्ठा करो। तो हम सभी को ये संकल्प आया कि जो हमारे प्रोग्राम में 1000 लोग भी नहीं आते हैं तो लाख लोग कहाँ से आएंगे। तो हम लोगों ने इसके ऊपर डिबेट किया दादी के साथ कि अभी तो 1000 लोग ही दादी इकट्ठे नहीं होते, लाख लोग कैसे इकट्ठे होंगे। दादी ने कहा बाबा ने बोला है ना तो जरूर इकट्ठे हो गए, मेरे को संकल्प दिया है बाबा ने, तो आप देखो करके। और सचमुच जब भी ये प्रोग्राम चला, मैं समझती हूँ लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग पब्लिक इकट्ठी हुई, और बहुत करके जो भी बड़े प्रोग्राम हुए उसमें दादी हमेशा ही उपस्थित रही, क्योंकि दादी को हमेशा सेवा का बहुत चाव था, बहुत खुशी थी, बहुत उसको लगन थी, जिसके कारण तबीयत का ध्यान न रखते हुए भी हर जगह पर दादी उपस्थित हो जाती थी। फिर दादी को जब ही रथ यात्रा का संकल्प आया कि चारों तरफ रथ यात्राएं निकाली जावे, तो ऐसा लगता था ये तो भक्ति मार्ग है, अब ये 12 ज्योतिर्लिंग में हम रथ निकालेंगे तो क्या होगा। परंतु वो भी जिस समय पर रथ यात्राएं चारों तरफ निकाली, तो लोगों के अंदर जो गलत फहमियाँ थी कि ये भक्ति को नहीं मानते हैं, ये अपना ही मत चलाते हैं, वो सारी गलत फहमियाँ निकल गई। और उसके बाद हमने देखा कि छोटे छोटे गाँव में कितनी गीता पाठशालाएं खुली, क्योंकि लोगों के अंदर की भ्रांतियाँ खलास होने के कारण बहुत गीता पाठशालाएं खुली और बहुत सेवाएं बढ़ी। तो टोटल जैसा कहते हैं ना, ब्रह्मा को संकल्प आया और उसने सृष्टि रच दिया, तो वैसा ही दादी जी को संकल्प आया तो ब्राह्मणों की इतनी सृष्टि को बड़ा कर दिया। जो छोटा सा वृक्ष था उसको एक वट वृक्ष बना दिया, क्योंकि दादी के अंदर वो बेहद की वृत्ति थी, वो सबके लिए रूहानी प्यार था, जिसके कारण उसको सब अपना समझते थे। ऐसा नहीं सिर्फ ब्राह्मण ही उसको अपना समझते थे, परंतु हमने देखा दादी जब भी प्रोग्राम में आते थे और बाहर वाले भी व्यक्ति जब दादी से मिलते थे तो बाबा के ऊपर ज़रूर फिदा हो जाते। दादी की ये बड़ी विशेषता थी, वो कभी किसी के ऊपर प्रभावित नहीं हुई और किसी को खुद के ऊपर प्रभावित नहीं किया। हमेशा दादी ने बाबा की तरफ ही इशारा किया और हम सभी का कनेक्शन जो है बाबा के साथ जोड़ा। और अगर कोई गलती करते थे, उसने माँ का बहुत अच्छा दादी जी ने पाठ बजाया। समय के ऊपर वो शिक्षा भी देती थी, परंतु शिक्षा देने के बाद वो भूल भी जाती। पर दादी का इतना दिल का प्यार था
जो दादी की शिक्षा बड़ी प्रिय लगती थी और हम अपने को करेक्शन कर लेते थे। तो ये सच्चा स्नेह इसको कहेंगे। हमने देखा अगर कोई भी भूल करते थे तो कितने भी लोग बैठे होंगे, दादी सीधा बोल देती थी। तो ऐसा लगता था ऐसा तो नहीं है सामने वाले को खराब लगेगा, परंतु उसको खराब नहीं लगता। उसकी आदत तोड़नी होगी तो सबके आगे बोलेगी कि तुम ये ठीक नहीं करते, तुम अमृत वेले उठते नहीं है, सीधा बोलेगी एकदम, तुमको उठना है। हम गोल गोल बोल के घुमा के बोलते हैं, दादी सीधा बोलते। और उसका बेचारे की नींद फिट जाती थी फिर कि अगर दादी इतना बोलती है तो हमें अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये दादी की वाणी में शक्ति थी, क्योंकि उसके अंदर वो लाइट थी ज्ञान की और माइट थी बाबा। तो इसीलिए ऐसा सबको लगता था कि ये दादी नहीं बोल रही, परंतु बाबा दादी के द्वारा बोल रहा, बाबा हमको प्रेरणाएं दे रहा। और दादी वही बेहद की दृष्टि रख करके शिक्षा देने के बाद 5 मिनट के बाद आप उसको जाके मिलेंगे ना, दादी को बात भूल गई जाती थी। दादी ने कभी भी किसी की भी कमी अपने चित्त के ऊपर नहीं धरी, उसको याद नहीं किया, उसको वर्णन नहीं किया, उसको फिनिश कर दिया। तो ये जो निर्मल मन था उनका, ये निर्मल मन के कारण ही उनके अंदर इतनी निर्माणता थी। उसने इतना बड़ा, दादी ने विश्व का नवनिर्माण किया और ब्राह्मणों को इतने आगे बढ़ाती गई। और सबको ऐसा नहीं कि माँ का पार्ट प्ले करती थी तो ममता वाली माँ नहीं थी, वो सुधारने वाली माँ थी, हमें आगे बढ़ाने वाली माँ थी। शिक्षाएं भी देती थी, प्यार भी करती थी और आगे भी बढ़ाती थी। हम देखते थे जब भी जो ग्रुप आते थे, समझो टीचर्स के ग्रुप होते थे, बच्चों के ग्रुप होते थे, कितना ध्यान रखती थी दादी। जो बच्चों को अच्छा लगेगा भोजन, आइसक्रीम, पानी पूरी, उनके लिए वो बनवाएंगे, जो बड़ों को अच्छा लगेगा वो बनवाएगी। खास ध्यान रखती थी, जैसा बाबा ध्यान रखते थे वैसा दादी भी सबका ध्यान रख के बहुत दिल से और बड़े प्रेम से सबकी परवरिश करती थी। तो दादी के सिर्फ गुण वर्णन करने के बजाय दादी की जो खूबियाँ थी, उन खूबियों को हमें अपने जीवन में धारण करते हुए और आगे बढ़ना है, फॉलो करना है। और दादी भी हम लोगों से यही चाहती है कि हम भी सब बाप समान बने, दादी जैसा बने और इस सारे विश्व को परिवर्तन करें। तो वास्तव में देखा जावे तो सच्ची सच्ची यही श्रद्धांजलि है। जो दादी की आशाएं हैं उनको हम पूरा करें। दादी के अंदर कितनी सादगी थी, कितनी निर्माणता थी, कितना सादा जीवन था और इकोनॉमी थी। फराग दिल भी इतनी थी और इकोनॉमी भी थी। उसने कभी भी यज्ञ का एक पाई भी वेस्ट नहीं किया, परंतु पालना करने में वो नंबर 1 होने के कारण बहुत बड़ी दिल करके सब बाबा के बच्चों की ज्ञान योग से और स्थूल में पालना किया, जिसके कारण आज सभी दादी को दादी माँ कह के याद करते हैं। तो ऐसी थी हमारी प्यारी दादी। और हम सब उसके जो भी है, दादी के भाई बहन का हो या बच्चे का हो, हमें भी दादी के समान बनने का लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। हमने तो दादी जी से बहुत कुछ सीखा और आगे भी दादी को आदर्श रख करके हमेशा चलते रहते हैं। ओम शांति।